हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने ग्रुप में क्विज कर लिया होगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है अभी तक तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम डेली क्विज करते हैं और उसका डिस्कशन लेके डेली यूट्यूब पे आते हैं। 7:20 से आपसे मिलते हैं ना। ये हमारा तीसरा पार्ट है, हमने 2 पार्ट इसके पहले देख लिया है ना। तो अगर आप ज्वाइन हो चुके हैं तो भैया बने रहिए, हम देखते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा वेट कर लेते हैं ताकि सब लोग ज्वाइन कर लें। ठीक। तो आपको हम बता दें कि हमारा देखो, हम फ्री में यूट्यूब पे चीजें कराते रहते हैं, टेलीग्राम पे भी कराते रहते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हो ओपीएससी पीजीटी का, ठीक, या आप बीपीएससी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, अभी होने वाला है ना 3.0, ठीक, या आप एमएससी एंट्रेंस के लिए या बॉटनी का कोई भी एग्जाम है, आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जिसका फीस है आपको सिर्फ देना है 2500, और इसका वैलिडिटी है जुलाई 2024 तक। इसका हम वैलिडिटी बढ़ा देंगे, अगर आपको चाहिए तो हम वैलिडिटी बढ़ा के दिसंबर तक दे सकते हैं। हम इस कोर्स में क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? वीडियो लेक्चर रहता है, डेली प्रैक्टिस पेपर रहता है, और हम जिस पीपीटी से पढ़ाते हैं वो पीपीटी रहता है, मॉक टेस्ट रहता है, वीडियो सोल्यूशन रहता है, और है रिटन नोट्स प्लस ऑडियो नोट्स होते हैं। काफी लोग 255 प्लस लोग ज्वाइन है हमारे कोर्स में। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो चलो आओ हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन इज नोन एज। तो इस पॉलन ग्रेन का मेडिकल एस्पेक्ट मतलब पॉलन ग्रेन से दवा हुआ बनाने का जो है वो लेट्रोपॉलिनोलॉजी में आता है। ठीक। मेलिटोपॉलिनोलॉजी क्या होता है? जो हनी होता है, हनी के अंदर कौन कौन सा पॉलन है, उसका फ्लेवर कैसा है। तो हनी में प्रेजेंट पॉलन का स्टडी कर रहे हो तो मेलिटोपॉलिनोलॉजी। अगर आप पॉलन का स्टडी क्राइम में कर रहे हो, मतलब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में, तो इटेरोपॉलिनोलॉजी। अगर पॉलन ग्रेन जो है ऐसे एलर्जिक रिएक्शन, इसका क्या क्या इम्पैक्ट है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, उसका आप स्टडी कर रहे हो तो एरोपॉलिनोलॉजी है। बात समझ में आ रही है? आगे चले। आप एक क्वेश्चन बताना, जो है आपका पॉलिनोलॉजी टर्म किसने दिया था? दूसरा है फादर ऑफ इंडियन पॉलिनोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन पॉलिनोलॉजी कौन है? आंसर आप क्या करिएगा ना, आंसर यहाँ लाइव कमेंट में बताते ही हैं, लेकिन कोई रहेगा क्लास खत्म होने के बाद ये सब ना, आप उस वाले कमेंट में जो हमारा मेन जो हमेशा कमेंट रहता है वहां पे बताएंगे, तो आपके कमेंट को जो पूरा का पूरा सही से जवाब देगा, ठीक, उसके कमेंट को मैं पिन भी करूंगा। फादर ऑफ इंडियन पॉलिनोलॉजी कौन है, ये आपको बताना है। ठीक, और आपको बताना है स्मॉलेस्ट पॉलन कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट पॉलन कौन सा होता है ना। ऐसे देखो क्वेश्चन बीच बीच में पूछूंगा ना, तो आपको क्या होगा कि काफी चीजें आप रिकॉल करते हुए चलोगे। हमारा ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि हम आपको आए आंसर बताए और चले गए। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रिप ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल पॉलीगोनल या रेडियली इलोंगेटेड होते हैं, जो वेस्कुलर बंडल, दो वेस्कुलर बंडल के बीच में होते हैं। तो जो आपका स्टेम देख लो या आप देख लो रूट, तो उसमें क्या होता है, दो वेस्कुलर बंडल को जो सेपरेट करने वाली लेयर होती है, जो सेल्स होती हैं, उनको हम मेडुलरी रेज बोलते हैं। यही बाद में मेरिस्टेमेटिक होकर आपका क्या बनाती है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाती हैं। तो ये बात आप ध्यान रखना। एंडोडर्मिस क्या होता है, एंडोडर्मिस डैम ब्लॉक की तरह काम करता है। और इंडोडर्मिस में किसका डिपोजिशन होता है? लिग्निन का? नहीं जी, सुबेरीन का डिपोजिशन होता है ना। इसमें स्टार्च ग्रेन पाए जाते हैं, इसलिए इसको स्टार्च सीड भी बोलते हैं। कैम्बियम ऐसी लेयर होते हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ कराते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, फ्यूजन स्टेन, जो कि डीएनए को स्टेन करने का काम आता है। और जब हम फ्यूजन रिएजेंट से डीएनए को स्टेन कराते हैं तो ये मोस्टली कहाँ से बाइंड होता है? ये जाके जो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना, पेंटोस शुगर जो आप सुने होंगे, तो वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो उसी से जाके फ्यूजन रिएजेंट स्टार्ट करता है, बाइंड होता है। सिंपल क्वेश्चन था। विंग्ड बीन का कॉमन नेम क्या है? तो प्रोसोपोरकर्पस टेट्रागोनोबस करके है, आप याद कर लेना। काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोनाउंसिएशन है विंग्ड बीन का। ठीक। अब रेफाइड देखो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वाला क्वेश्चन, ठीक है, उसको लेके कंफ्यूज मत होना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफाइड क्या होते हैं? तो आप देखोगे ना, जैसे ये होगा आपका फाइकस वाइकस से सब रहता है ना, फाइकस वाला प्लांट, तो वहां पे कैल्शियम ऑक्जिलेट का क्रिस्टल होता है, जो नीडल लाइक बन जाता है, ऐसे नीडल लाइक शेप में होता है। तो कैल्शियम ऑक्जिलेट के क्रिस्टल को हम क्या बोलते हैं? रेफाइड बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल को क्या बोलते हैं, पता है आपको? एक एंथेसी फैमिली ये सब में रहता है, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिथ। सिस्टोलिथ बोलते हैं ना।
या इसको हम कभी कभी ड्रूस बोलते हैं, ड्रूस। सिलिका कहाँ कहाँ होता है पता है? सिलिका आपका डायटम में होता है, डायटम के सेल वॉल में सिलिका होता है। मोनोकाट के लीफ के ऊपर सिलिका का डिपोजिशन देखा जा सकता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, एंजाइम के इनहिबिशन से क्वेश्चन आया है। आपने पढ़ा होगा कम्पिटेटिव, नॉन कम्पिटेटिव, अनकम्पिटेटिव, मिक्स्ड कंपटीशन। तो कम्पिटेटिव में जैसे आपने सुना होगा ना सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज वाला कॉन्सेप्ट। तो पहले समझो केएम और वीमैक्स क्या होता है। केएम इज द केएम इज ए वैल्यू और पॉइंट जहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ रेट मिल जाता है। केएम बराबर होता है हाफ वीमैक्स, मतलब केएम एक बिंदु है जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन अपने मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ रेट से चल रही होती है। और वी मैक्स होता है कि वो रिएक्शन कितना मैक्सिमम कितना वेलोसिटी से हो रहा है। तो जब कंपिटेटिव इनहिबिशन होता है ना, तो ऐसे बहुत सारे इनहिबिटर आ जाते हैं जो सबस्ट्रेट की तरह एनालॉग होते हैं, उनकी तरह ही दिखते हैं, तो वो एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड हो जाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, केएम वैल्यू बहुत इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और केएम वैल्यू क्या होता है, मतलब अब देखो सबस्ट्रेट तो बाइंड करेंगे नहीं, तो हाफ ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन को प्राप्त करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, तो केएम वैल्यू इंक्रीज होगा, लेकिन वी मैक्स जो रहेगा अनचेंज रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि जो नेटिव पेज होता है, नेटिव पॉलीक्रैमलाइट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसको बोलते हैं। तो ये करते हैं भैया, ये मतलब प्रोटीन का सेपरेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उस पे कितना नेट चार्ज है और वो कितना साइज में छोटा और कितना बड़ा है। तो ये प्रोटीन को सेपरेट करने की टेक्निक है। आप जैसे पढ़े होंगे एचडीएस पेज, ठीक है, एचडीएस पेज के बारे में पढ़े होंगे। तो एचडीएस पेज जो होता है, जो प्रोटीन के बॉन्ड को, डाइसल्फाइड बॉन्ड ऑन होता है तो उसको बिगाड़ देता है। नेटिव पेज में क्या होता है, बॉन्ड का ब्रेकेज नहीं होता है, ये चीज है। Which is the strongest reducing agent in the photosynthesis electron transport cycle? तो जहां पे स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है जो हाइड्रोजन आयन को लेके NADPH2 को प्रोड्यूस करे, जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करे। तो कौन एक्सेप्ट करता है, तो P700 के पास देखते हो ना, हाइड्रोजन आयन जो कि वाटर से स्प्लिट होता है उसको पकड़ के बना दिया जाता है, रिड्यूसिंग पावर ऑफ द सेल ना। तो ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर P700 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये लोवेस्ट आपका ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेटिव एजेंट होगा। P680 क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेटिव एजेंट होगा, ये बात ध्यान रखना। प्लास्टोक्यूनियन ये मोबाइल कैरियर होता है। अगला क्वेश्चन है कि भाई ऐसा कौन सा ब्राफाइटा है जहां पे आपको पायरिनॉइड देखा जाएगा और क्या रहेगा, यूनिक फीचर है, मतलब यहाँ पे रिसेम्बलेंस ऑफ एल्गी रहेगा। तो इसमें से कौन किसके पास एल्गी होता है, तो आप एंथोसिरास के बारे में पढ़े होंगे। हार्नवार्ट इसे बोलते हैं हम ना। यहाँ पे इसके थैलस में नॉस्टॉक रहता है ना, नॉस्टॉक रहेगा तो पायरिनॉइड भी रहेगा, तो ये चीज है एंथोसिरास। एंथोसिरास के स्पोरोफाइट कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहता है, ये जानते हो कि नहीं। रिसिया, रिसिया बताओ, रिसिया का वो कौन सा स्पीसीज है जो एक्वेटिक है, बता सकते हो। हाँ ठीक है, रिसिया क्या है, फ्लूटेंस, ओके। कनाडा बाल्सम कहाँ से निकलता है, तो ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। कनाडा बाल्सम एबीज बाल्सेमिया से निकाला जाता है, एक तरह का स्टेन की तरह होता है। टेक्सास बकाटा से एक एंटी कैंसेरियस ड्रग निकाला जाता है जिसको हम बोलते हैं टैक्जोल, ओके। ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम, तो टू इकोसिस्टम के बीच में जो ट्रांजिशनल जोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। और इस इकोटोन में जो प्लांट ये सब मिलते हैं उसको क्या बोलते हो आप, वहां पे एज इफेक्ट दिखा जाता है, दोनों कम्युनिटी का करेक्टरिस्टिक वहां पे देखा जाता है। बायोम क्या होता है, बायोम इज द लार्ज इकोसिस्टम हैविंग नेचुरल बाउंड्री, मतलब बहुत सारे इकोसिस्टम मिलके एक लार्ज इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। बफर जोन तो आप बायोस्फीयर रीजन में पढ़ते, बायोस्फीयर रीजन में पढ़ते हो कि एक बफर जोन होता है जहां पे आप घर और बना के रह सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन के लिए न्यूट्रल थ्योरी किसने दिया था, ये अभी मैं कल ही बताया था कि मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन थ्योरी मोटो किम्यूरा ने दिया था ना, बताया था कि नहीं। आप देखो क्रोमोसोमल पॉप्स जब आप पढ़ते हो, पॉलीटीन क्रोमोसोम कौन सा पढ़ते हो, पॉलीटीन क्रोमोसोम, ठीक। एजी बल्बियानी ने खोजा था पॉलीटीन क्रोमोसोम। तो वहां पे ऐसे पप्स लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं क्रोमोसोम पे, ठीक। तो ये पप्स क्या होते हैं पता है, पप्स पे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन बहुत तेजी से, जो ये बबल है ना यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन चल रहा होता है, तो आरएनए का सिंथेसिस यहाँ पे तेजी से हो रहा होता है। अगला क्वेश्चन है, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम एक ऐसा ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होता है। कभी कभी होता है हमारा डीएनए ओएनए जैसे डैमेज हो गया ना, तो उसको सही किया जाता है, जैसे उसके लिए बेस एक्सीजन रिपेयर होगा, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। तो आप बस याद रखो सीयूईटी में आने का चांस कम है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर ये सब एग्जाम में आएगा, ओपीएससी ये सब हो गया।
तो जीरोडर्मा जैसे हाथ पे चकते चकते व्हाइट कलर के निशान हो जाते हैं ना, पिगमेंट मेलानिन सही से सिंथेसिस नहीं होता। तो न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर में ऐसे आने से, मतलब न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर अगर हाल्ट होता है, रुकता है, तो उसकी वजह से होता है ना। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट प्रोड्यूस इन 1982। तो ये भैया ट्रांसजेनिक टोबैको है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रांसजेनिक टोबैको। आपको बताना है कि ये जो एक वैरायटी है, फ्लेवर सेवर वैरायटी टोमेटो का, ये कौन सा टेक्निक यूज करके बनाया गया था? बताओ थोड़ा। क्या? अरे बताओ, मैं बता दूं। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। यहाँ पे एक पॉलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम करके था, जो मिडिल लैमेला को डिजॉल्व करता था, जिससे टमाटर जल्दी पक जाते थे। तो उस एंजाइम को रोक दिया गया, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री आरएनए को डाल के। इसलिए की स्टोन स्पीसीज क्या होता है? देखो, हमने कई बार बताया कि की स्टोन स्पीसीज आर दोज स्पीसीज विच आर लेस इन नंबर इन दैट पार्टिकुलर इकोसिस्टम बट exert a lot of impact on that ecosystem। ठीक, exert a strong influence on the ecosystem, वही तो मैं बताया, बस कहने का मीनिंग अलग है ना। कीस्टोन क्या होता है? जो पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखे, कीस्टोन। मतलब कीस्टोन समझ रहे हो? जैसे मान लो एक इधर से दीवार है ऐसे, ठीक है, ये एक इधर से दीवार है ऐसे, तो ये जो दोनों बीच के दीवार है, इसको दोनों को कनेक्ट करके रखे, तो ये कीस्टोन बीच में का दीवार। ऐसे ही स्पीसीज होते हैं जो कम्युनिटी की स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं बना के। प्लांट सक्सेशन इनिशिएटेड इन सच एरिया वेयर द एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ वाटर। जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी की कमी, तो पानी की कमी कहाँ पे होता है? हाई टेम्परेचर और लो रेनफॉल है, तो कौन सा इकोसिस्टम बनता है? क्या क्या बनता है? डिजर्ट बनता है। और डिजर्ट में क्या होता है? डिजर्ट में सैंड होता है। तो सैंड पे जो सक्सेशन हो, जैसे सैंड एक्चुअली में नहीं, लेकिन एक्सट्रीमली जो हाई वाटर स्कार्सिटी वाले रीजन में होता है, तो उसको जीरो सीयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर समझ लो, जो रॉक पे होता है सक्सेशन। और जो सेमोस्फियर होता है, ये सैंड पे होता है एक्चुअली में, और ये पानी के अंदर होता है, वाटर के अंदर, पॉन्ड ये सब के अंदर ना। सैटेलाइट डीएनए क्या होता है? जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है क्रोमोसोम के ऊपर आपका, तो वहां पे आपका 60 रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो होता है, उसे हम सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं, रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो कि हम जिसमें स्टडी करते हैं कि फ्रूट को कैसे ग्रो कराया जाए, उसको कैसे मेंटेन किया जाए, मतलब सारा फ्रूट का स्टडी जिसमें करते हैं। तो पोमोलॉजी एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, जहाँ पे हम स्टडी करते हैं ऑल अबाउट द फ्रूट। ओलोरी कल्चर होता है, एक ऐसा टेक्निक है जहाँ पे हम सब्जी सब्जी उब्जी कैसे खेती करें उसका हम बताते हैं। फ्लोरिकल्चर में फ्लावर का कल्टीवेशन कैसे करें। और देखो, फ्लोरिकल्चर में फ्लावर के खेती को से रिलेटेड होता है, और एंथोलॉजी होता है, इसमें हम फ्लावर के बारे में स्टडी करते हैं ना। और बोरिकल्चर में क्या होता है भैया? इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि जो बड़े बड़े प्लांट है, उसका मिनिएचर प्लांट कैसे बनाए। मतलब आप देखोगे ना, आम वाम जैसे होता है, तो बड़े बड़े आम होते हैं, तो और बोरिकल्चर करके हम करते हैं कि आम का छोटा वर्जन बनाते हैं ना। अब देखो, बढ़िया क्वेश्चन आया है, आप कहोगे कैसे। पहला पॉइंट है स्यूडोस्टेम। आपसे क्वेश्चन पूछूं, सिंपल सा, बताओगे? डर कह जाते हो जब मैं क्वेश्चन पूछने के लिए बोलता हूं तो। हम्म। ऐसा कोई प्लांट बताओ जिसमें कोई भी लकड़ी नहीं पाई जाती है, जानते हो? बनाना, केला। तो केला में कोई लकड़ी नहीं होती, तो केला में पाया जाता है स्यूडोस्टेम। और उसमें सीथिंग लीफ बेस होता है, मतलब लीफ के ऊपर लीफ लपेटा होता है। ठीक, मिडरीब होता है, ठीक है। और इस स्पैथी पाया जाता है। स्पैथी जानते हो? स्पैथी जानते हो, जो उसका देखोगे फ्लावर जब केला बनता है तो रेड रेड कलर का होता है ना, वो जो पूरे इन्फ्लोरेसेंस को कवर करता है। कोरोला, टूलिप, इतना देखो, यही चीज हो गया ना, सीडोस्टोम, सीथिंग लीफ बेस। स्पैथी कहाँ पे रहता है? बनाना में रहता है। तो बनाना किस फैमिली से है? तो मुसेसी से है, सिंपल। और बनाना में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस होता है भाई? बताओ बताओ। स्पैडिक्स कह रहे हो? कंपाउंड स्पैडिक्स, याद रखना। ठीक, हाँ ठीक है, स्पैडिक्स ही पूछेगा, लेकिन एक्चुअली मुझे कंपाउंड स्पैडिक्स बोलते हैं ना। अगला क्वेश्चन है कि जिम्नोस्पर्म का वुड है जो कि डेंसली पैक्ड है और रिड्यूस पीथ एंड कॉर्टेक्स, मतलब जहाँ पे लो पैरेनकाइमा है, लो पैरेनकाइमा, और डेंसली पैक है, मतलब इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट भी है। तो इसको हम पिक्नोजाइलिक वुड बोलते हैं। इसको हम कभी कभी, जैसे पिक्नोजाइलिक जो वुड होता है वो पाइनस में होता है, तो मोनोजाइलिक भी बोलते हैं उसको। ठीक, पिक्नोजाइलिक ही मोनोजाइलिक है, तो उसको एक्चुअली में पिक्नोजाइलिक कहोगे। आपसे पाइनस में पूछे तो पाइनस के वुड को पिक्नोजाइलिक भी कहते हैं, मोनोजाइलिक भी बोलते हैं, ठीक है। और जो मैनोजाइलिक होता है या पॉलीजाइलिक, पॉलीजोइलिक, वो आपका साइकस का होता है।
रेड राट ऑफ शुगर केन किससे होता है? तो रेड राट ऑफ शुगर केन होता है कोलिटोटाइकम फाल्केटम से। जैंथोमोनास साइट्री से क्या होता है? बताओ क्या होता है? जैंथोमोनास सिट्राई से क्या होता है? बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ धान, बैक्टीरियल ब्लाइट या लीफ ब्लाइट कहो, धान में डिजीज होता है ना इससे। अल्टरनेरिया सोलेनी से क्या होता है? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है इससे, पोटैटो। फ्यूजेरियम से क्या होता है? फ्यूजेरियम आर्चिस्पोरम से, तो इससे होता है विल्ट डिजीज। विल्ट डिजीज मतलब जाइलम ना काम करना बंद कर देता है, पानी नहीं चल पाता। अब देखो द जेनेटिक इफेक्ट सीन इन आइसोलेटेड पॉपुलेशन फॉर्म बाय द फ्यू इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज। मतलब देखो एक जगह क्या था, ये बहुत सारे पॉपुलेशन रह रहे थे, बहुत लोग रह रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, किसी भी कारणवश भूकंप आया, तूफान आया या भूस्खलन हुआ, ये मर गए बहुत लोग यहाँ पे। बस कितने लोग बचे यहाँ पे? 2-3 लोग बचे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इसको, इस प्रोसेस को क्या बोले हमने? इसको हमने बोला जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट बोला ना, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है? पहला बॉटल नेक इफेक्ट। तो पहला क्या हुआ कि कुछ लोग जो बचते हैं, कुछ लोग ये बच गए, तो इसको बोले बॉटल नेक इफेक्ट। लेकिन इन्होंने आपस में रिप्रोड्यूस किया, फिर से अपना नंबर आपस में बढ़ा रहे हैं ऐसे करके रिप्रोड्यूस करके, तो ये हमारा है फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे होमोजाइगोसिटी मतलब जीन सबके अंदर एक ही जैसा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा तो ऐसा वेरिएशन तो देखा नहीं गया है, फाउंडर इफेक्ट बोलेंगे। टिकोइक एसिड कहाँ पर रहता है? देखो हमने हमने बताया था कि क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में ग्राम स्टैनिंग टेक्निक दिया, तो उन्होंने स्टैन करके देखा, तो भैया उन्होंने पता लगाया कि जो टिकोइक एसिड होता है ग्राम नेगेटिव में अपसेंट होता है। तो टिकोइक एसिड कहाँ पर होगा? तब सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होना चाहिए ना। अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट इसमें से कौन है? तो रूट एपिकल मेरिस्टेम इज द मेरिस्टेम ऑफ सिंथेसिस ऑफ साइटोकाइनिन। ठीक है, रूट में साइटोकाइनिन रहेगा, ओके मान लेते हैं। मेथियोनिन से एथिलीन बनेगा, ये भी मान लेते हैं। ट्रिप्टोफैन से ऑक्सिन बनेगा, ये भी सही है। लेकिन ये थाइडाइओजान जो है करके, ये आपका नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन नहीं है, ये आपका सिंथेटिक साइटोकाइनिन है, तो ये गलत होगा, यही सही होगा। अगला क्वेश्चन है एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल। तो इसमें क्या होता है? एम्फी वेसल में पेरीफेरी अरेंजमेंट ऑफ जाइलम होता है, जो कि पूरे फ्लोएम को क्लोज कर लेता है। मतलब एम्फी वेसल में जाइलम टोटली सराउंड टू फ्लोएम, या फ्लोएम इज टोटली सराउंडेड बाय जाइलम। एम्फी वेसल को हम क्या बोलते हैं? लेप्टोसेंट्रिक भी बोलते हैं ना, लेप्टोसेंट्रिक भी बोलते हैं, लेप्टोसेंट्रिक भी बोलते हैं। और ये कहाँ मिलता है? ड्रासिना में मिलता है, एंड कहाँ पे मिलता है? यक्का में मिलता है। हाइड्रोसेंट्रिक या एम्फीक्राइबल कहाँ पे होता है? वो फंड में होता है जहाँ पे फ्लोएम टोटली जाइलम को सराउंड करता है। एक ऐसा टेरिडोफाइट है जहाँ पे आपको वेलिकुलर कैनाल, कैरिनियल कैनाल मिल रहा है, तो वो आपका इक्विसिटम है, जिसको हम हार्स टेल बोलते हैं। वेलिकुलर कैनाल कार्टेक्स वाले रीजन में मिलता है, और कैरिनियल कैनाल प्रोटोजाइलम के डिसइंटीग्रेशन से बनता है, तो इक्विसिटम। ऐसा कौन सा जिम्नोस्पर्म है जो आपका जुरासिक पीरियड से प्रेजेंट है, और उसको अभी हम लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं? तो वो जिंगो है, जिसको हम मेडन हेयर ट्री बोलते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, देखो। हर्बेसियस प्लांट है पहले, हर्बेसियस प्लांट। देखो अब हर्बेसियस, तो रूटेसी में क्या आता है? रूटेसी में आपने बेल पढ़ा होगा, नींबू पढ़ा होगा, तो ये हर्ब नहीं होते, ये मोस्टली सर्ब या ट्री हो गए, तो ये पहला तो होगा नहीं। ठीक है, स्वालेन नोड, स्वालेन नोड, ठीक है। डाइचेसियल टाइम, एक्टिनोमार्फिक, ठीक है। हाइपोगाइनस फ्लावर सही है। लेकिन ये देखो, ये दोनों पॉइंट हमने बताया है, ऑफ डिप्लोस्टिमनस एक हो गया, और फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, ठीक है, ये दोनों पॉइंट। तो भैया निकल गया ना आपका। ऑफ डिप्लोस्टिमनस कहाँ पे होता है? कैरियोफाइलेसी में होता है। फ्री सेंट्रल कहाँ पे होता है? कैरियोफाइलेसी में होता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो अगर पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हो जाए डीएनए, मतलब डीएनए ऐसा हेलिकेज खोलते हुए जा रहा है तो उलझन पड़ जाए, तो उस पर निगेटिव सुपर कॉइलिंग लगा के उसको सुलझाता कौन है? तो होता है डीएनए गायरेज, या हम किसको बोलते हैं? डीएनए टोपोआइसोमरेज सेकेंड। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का काम आप जानते ही हो सारा चीज। तो इस तरीके से देखो हमने डिस्कशन आसानी से जल्दी में कर लिया, थोड़ा आज मुझे काम भी है, तो जल्दी जल्दी में कर लिए हैं। तो भाई जो भी हो कमेंट सेक्शन में बता देना कैसा लगा डिस्कशन, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोर्स या मॉक टेस्ट चाहिए तो आप हमको इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये सामने। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।